गुड इवनिंग ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ का, जिसमें लास्ट क्लास में हम सेक्शन 104, 105 एंड 106 डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने पढ़ा था कि जो सबूत का भार है वो किस पर होता है। सेकंड चीज हमने पढ़ी थी कि सबूत का भार कब बदल जाता है, और थर्ड चीज हमने पढ़ी थी जिस व्यक्ति के पास विशेषतः किसी ज्ञात तथ्य की नॉलेज है, उसके बारे में वो जानता है तो सबूत का भार उस पर होता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उसके लिए मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट 3-4 लाइनें बताती हूँ जो कि आप अपने जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे, भार का सिद्धांत न केवल साक्ष्य की प्रस्तुति को नियंत्रित करता है बल्कि न्याय की नींव को भी। तो कुछ चीजें जो है हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी होती है, तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हो। सेकंड, संदेह का लाभ सदा अभियुक्त को दिया जाता है, यह सिद्धांत बर्डन ऑफ प्रूफ के केंद्र में है। और थर्ड, न्यायिक अनुमान आधारित कार्य करता है, परंतु अनुमान मतलब रिबटेबल होते हुए भी। ठीक है, तो कोर्ट अनुमान आधारित काम करता है परंतु अनुमान होते हैं तब। तो ये कुछ लाइनें हैं जो कि आप अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हो। आइए बात करते हैं सेक्शन नंबर 107। देखो, 107 कहता है साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। मतलब कि ऐसे कोई फैक्ट है जिनके बेस पे कोई चीज या कोई केस क्लियर हो सकता है, तो उसे साबित करने का भार किस पर होगा। देखो, ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल सुनना, देखो, एक एक्स नाम के व्यक्ति ने डाइन डिक्लेरेशन किया था। ठीक है, एक्स नाम के व्यक्ति ने डाइन डिक्लेरेशन किया था। अब ये डाइन डिक्लेरेशन उसने मेरे सामने किया। अब यहाँ पर केवल मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके बारे में जानती हूं कि उसने अपनी मृत्यु के बारे में क्या क्या कारण बताए। अब यहाँ पर मेरे द्वारा ऐसे विशेषतः ज्ञात तथ्य दिए जा सकेंगे और मुझे ऐसा समर्थ बनाया जा सकेगा ताकि इस व्यक्ति के संबंध में जो है मैं साक्ष्य दे सकूं। ठीक है, तो कहने का मतलब वो व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे विशेष तथ्यों के बारे में नॉलेज है, वो व्यक्ति यहाँ पे क्या करेगा, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, वो व्यक्ति यहाँ पर साक्ष्य दे सकता है। अब फिर से देखना, ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी को अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, बी द्वारा किए गए डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को ए साबित करना चाहता है, ए को बी की मृत्यु साबित करनी होगी, तो यहाँ पे पहले मैं उसकी डेथ प्रूव करूंगी और उसके बाद उसके डाइन डिक्लेरेशन के जो स्टेटमेंट है उनको भी यहाँ पर प्रूव करूंगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है, ए किसी खोई हुई डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का सेकेंडरी एविडेंस द्वारा प्रूफ करना चाहता है। ए को पहले ये साबित करना होगा कि डॉक्यूमेंट खो चुकी है, तभी तो आप उसके सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात कर सकते हो। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 108। यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। मतलब ये प्रूफ करने का बर्डन कि एक्यूज्ड का मैटर अपवादों के अंतर्गत आता है, किसे करना पड़ेगा भाई? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये चार्जेस लगते हैं कि उसने मर्डर किया है, अब ये व्यक्ति कहता है कि सर मैंने मर्डर नहीं किया, मैं तो अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? इसी व्यक्ति पर तो होगा जो ये कहता है कि मेरा मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। जब अपने बीएनएस में जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर पढ़ते हैं, जनरल एक्सेप्शन के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हमें कहता है कि कब आप अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति को मार सकते हो,
कब आप अपराध करके भी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी, वो सारी चीजें हम जनरल एक्सेप्शन में पढ़ते हैं। अगर आपको ये जनरल एक्सेप्शन वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो अपने यूट्यूब पे बीएनएस की पूरी सीरीज करवाई हुई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो वो सीरीज आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से बता रखी है। अब देखो क्या कहता है, साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो मामले में बीएनएस के साधारण अपवादों में किसी के अंतर्गत या उस संहिता के अन्य भाग या उस अपराध की परिभाषा करने वाली विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर होगा और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति कहता है कि मेरा अपराध साधारण अपवादों में आता है तो उसी व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। जैसे इलस्ट्रेशन कहता है, हत्या का अभियुक्त ए अभिकथित करता है कि वह विकृत चित्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था, सबूत का भार भी किस पर होगा? ए पर होगा। ए कहता है कि जब मेरे से अपराध हुआ तब तो मैं पागल था, तो भाई आप अपने पागलपन को प्रूफ करो, हम आपकी बात को मान लेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है, हत्या का अभियुक्त ए अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण अपने आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस पर ही होगा कि जब मेरे ऊपर ऐसा गंभीर और अचानक प्रकोपन हुआ तब मैंने सामने वाले व्यक्ति को मारा, तो भाई अब आप प्रूफ करो कि आपको सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया, हम आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर होगा। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 109। 109 कहता है विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। अगर आपके पास कोई विशेषतः ऐसे तथ्यों की नॉलेज है जो कि किसी और को नहीं है, तो भाई प्रूफ भी किसको करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा कि जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति को ज्ञात है, ज्ञात मतलब पता है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार भी उसी पर होगा। जैसे इलस्ट्रेशन कहता है कि बी पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। अब ये साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसके पास टिकट है, उसको पकड़ा गया, उसके पास टिकट नहीं थी, तो अब ये चीज उसी को प्रूफ करनी पड़ेगी कि भाई उसने टिकट ले ली थी, उसके पास टिकट थी, उसकी टिकट खो गई है, कहीं गिर गई है, तो यहाँ पर ये चीजें उसी व्यक्ति को प्रूफ करनी पड़ेंगी। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 110। उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। मतलब अगर आप ये कहते हो कि कोई व्यक्ति मर चुका है या जीवित होता तो जरूर सुनते, तो भाई जो व्यक्ति कहता है प्रूफ भी उसी को करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन ये है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है, यह दर्शित किया गया है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तब ये साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है, जो कहता है कि वो व्यक्ति मर गया है। जो व्यक्ति किसी चीज को एक्सेप्ट करता है तो भाई प्रूफ भी किसी को करना, उसी व्यक्ति को करना पड़ेगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 111। यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है जीवित है। अब जिस व्यक्ति के बारे में हमने 7 वर्ष से कुछ सुना ही नहीं है, अगर जीवित होता तो जरूर सुनते। तो जो व्यक्ति 7 वर्ष से जीवित नहीं है लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि वो जीवित है, तो भाई प्रूफ करो। मैं कहती हूँ एक्स नाम का व्यक्ति है, ये मर चुका है, 7 वर्ष तक इसके बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं है। वाई पर्सन ये कहता है कि ये व्यक्ति तो जीवित है, तो भाई बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा, आपको ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि जब प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना, जिन्होंने उसमें यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविक तय सुना होता, तब ये बर्डन ऑफ प्रूफ कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। मैं कहती हूँ कि ये मर गया है, मैं कहती हूँ कि जेड नाम का व्यक्ति मर गया है,
वाई कहते हैं कि जेड नाम का व्यक्ति जीवित है, तो अब वाई नाम के व्यक्ति को ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति जीवित है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस व्यक्ति पर चला जाएगा। देन बात करते हैं 112। 112 कहते हैं भागीदार, भूस्वामी, अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। देखो ये सेक्शन सिंपल ये कहते हैं कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं मैं पार्टनर हूं उसी को प्रूफ करना पड़ेगा, जो व्यक्ति बोल रहे हैं मैं मालिक हूं उसी को प्रूफ करना पड़ेगा, जो व्यक्ति बोल रहे हैं मैं किराएदार हूं उसी को प्रूफ करना पड़ेगा। कि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार है, भूस्वामी है, अभिधारी है, मालिक है, अभिकर्ता है, और यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य कर रहे हैं, तब यह साबित करने का भार कि इन संबंधों में से वे परस्पर अवस्थित नहीं है या अवस्थित होने से परिवर्तित हो चुके हैं उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। जो बोलता है मैं पार्टनर हूं तुम प्रूफ करो हम मान लेंगे, जो व्यक्ति कहता है मैं किराएदार हूं प्रूफ करो हम मान लेंगे, जो व्यक्ति कहता है हम मालिक है आप प्रूफ करो हम मान लेंगे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा जो ये चीज को एक्सेप्ट करता है। देन सेक्शन 113 कहते हैं स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, मतलब जो व्यक्ति कहता है मैं स्वामी हूं तो भाई आप प्रूफ करो हम आपकी बात को मान लेंगे। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति कहता है कि मैं ऑनर हूं तो प्रूफ भी आपको ही करना पड़ेगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 114, लिखिए ओनली टाइटल। अब देखो यहाँ पर जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आज जो चीजें हमने 107 से लेकर 114 तक पढ़ी है, यहाँ पर हमारे प्री के ज्यादा क्वेश्चन है, मेंस के लेस देन इंपॉर्टेंट है, तो आपको टाइटल्स तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और जैसे जैसे चीजें मैंने समझाई है वैसे वैसे आपको समझनी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 115 जो कि डील करता है प्रिजम्पशन के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि प्रिजम्पशन के बारे में बताता है कि किन मैटर में क्या प्रिजम्पशन कब की जाती है, उसके बारे में हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आज हमने सेक्शन नंबर 114 तक डिस्कस किया है। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और इसके अलावा जो अपनी यहाँ पे जो सीरीज चल रही है यूट्यूब पे BNSS की, वो डेली 7 PM होती है, तो आप लाइव में आके ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी आपके डाउट्स है वो मैं क्लास में ही क्लियर कर सकूं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।